दिनों के बाद ऑनलाइन आप सब लोगों के साथ जुड़े हैं और आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने अपनी समय निकाल करके हमारे साथ जुड़े हैं हमारी बातों को सुनने के लिए। आज जो आप सब लोगों के साथ हम कुछ अनुभवों को साझा करना चाहते हैं, विषय है किसान, किसानी और कोविड को लेकर के। क्योंकि हम सबको पता है कि आज संपूर्ण झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्चुअल के माध्यम से धरना पर भी बैठे हुए लोगों के साथ भी जुड़ रहे हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से मैं अपनी बातों को शुरू करता हूं। आप सबको याद होगा कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता यानी जनता दल, यूपीए गठबंधन की सरकार बनी, तो पहले सरकार ने कहा था कि किसानों के 2 लाख तक, 1 लाख तक के कर्जे को हम माफ करेंगे। और जब सरकार बनी तो 20 और 21 के बजट सत्र में सरकार ने 2000 करोड़ रुपया का प्रावधान भी किया था। लेकिन सरकार ने किसानों के कर्जे को माफ नहीं किया। पूरे 1 वित्तीय वर्ष यूं ही समाप्त हो गया, यूं ही बीत गया। उसके बाद द्वितीय वित्तीय वर्ष 21 और 22 का प्रारंभ हुआ और द्वितीय जो बजट सत्र था उसमें भी सरकार ने 1000 करोड़ रुपया के कर्जे की, किसानों के कर्जे को माफ करने के प्रावधान किया। हमने कहा कि नहीं, 50,000 रुपया तक के कर्जे को हम माफ करेंगे। लेकिन अभी मई का महीना चल रहा है, अभी तक कोई आता पता नहीं कि किसानों के कर्जे कितने माफ होंगे, कैसे माफ होंगे। जो कुछ भी जानकारी हम सब लोगों ने जो प्राप्त की है उसमें सरकार ने इतनी उलझन डाल दी है ताकि किसानों के कर्जे माफ होना दूर की बात है। और सिर्फ सरकार की ये भी लगता है पिछले साल की तरह घोषणा ही रह जाएगी। लेकिन उससे अधिक दुखदायी ये है कि आप सबको याद होगा, सरकार किसानों के हितों की बड़े बड़े बात करते हैं। यहाँ के जो कृषि मंत्री है वो तो कृषि कानून के विरोध में जहाँ लोग तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरना पर लोग बैठे, वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन झारखंड के किसानों के क्या हालत है उसकी इन्होंने कभी चिंता नहीं की। झारखंड के किसानों के जहाँ फसल हुआ, धान की खरीदारी की, तो वो भी ठीक प्रकार से खरीदारी नहीं हुई। पहले तो मंत्री ने कहा कि अभी भिंगा हुआ है, नवंबर में कहा कि इस वक्त हम खरीदेंगे नहीं, बाद में हम खरीदेंगे। और बाद में जब किसानों के धान सूख गया तो किसानों ने 2 लाख से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया जिसको धान बेचना था। लेकिन हमें जो जानकारी मिली अभी तक 1 लाख से भी कम यानी 95,000 रजिस्टर्ड किसानों ने ही धान बेच पाया, अर्थात आधे से भी कम रहे। आप समझ सकते हो जिन किसानों ने धान बेचा उसकी भी हालत क्या है। किसानों को उसके अभी तक दाम नहीं मिला है। किसान दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। अब जरा याद करिए, आप तो नए फसल लगाने का भी मौसम आ गया, खरीफ फसल लगाने का, लेकिन अभी भी किसानों को पैसे नहीं मिला। और 21 का तो छोड़ दीजिए, पिछले भी कुछ जगहों पर तो 2020 में भी जिन किसानों ने धान को बेचा था उसकी पैसा अभी तक नहीं मिला। तो आप समझ सकते हो सरकार किसानों की कितना हितैषी है, किसानों के बारे में कितना चिंता करती है। वहीं पर आप देखिए, भारत सरकार ने अपनी योजना या घोषणा के अनुसार पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री ने 8वीं किस्त किसानों के पैसे को जारी कर दी और झारखंड के भी 13 लाख से अधिक, लगभग 14 लाख किसानों को उसका लाभ मिला, सीधे खाते में पैसा भेज दिया। और झारखंड ने तो बल्कि पूर्व की जो सरकार थी, रघुवर दास के नेतृत्व में जब सरकार चल रही थी, बीजेपी की जब सरकार थी, तो उन्होंने किसान आशीर्वाद योजना भी प्रारंभ की थी। उस किसान आशीर्वाद योजना के तहत 1 एकड़ पर 5,000 और 5 एकड़ तक के 25,000 रुपया सालाना में किसानों को आशीर्वाद स्वरूप उनको मिले ताकि किसान उत्साह के साथ खेती कर सके। लेकिन उसका भी सरकार, उस योजना को सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दी। और उसी प्रकार से पिछली सरकार ने झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी, किसानों के हित के लिए कई एक योजनाएं चलाए थे, लेकिन उन सारे योजनाओं को इन्होंने ऐसे कबाड़ा कर दिया
अब उसका लाभ किसान उठा ही नहीं पा रहे हैं, उसका किसान लाभ ले ही नहीं पा रहे। यानी एक प्रकार से कहें किसानों को जो लाभ की जितनी भी योजनाएं थी उस सब को सरकार ने उसे बंद कर दिया। अब ये सोच सकते हो क्या हालत है इस प्रदेश की। इसलिए मैं आप सब लोगों से या सरकार से मैं यही निवेदन करता हूं कि भाई सरकार को बिना विलंब किए अब किसानों से जो धान की खरीदारी सरकार ने की है, एक तो उसके पैसे तुरंत उसको पेमेंट होनी चाहिए, उसकी भुगतान होनी चाहिए ताकि किसान फिर से नई फसल लगा सके, खाद और बीज खरीद सके। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आज जो कृषि से संबंधित जो हमने कहा कि किसानों से क्या क्या जुड़ा हुआ है, अभी तो खाद और बीज की जरूरत है। सरकार बातें करती है कि समय पर खाद बीज को हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हालत क्या है, हमने जो पता किया कि जैसे अभी भी किसानों को जितना धान की जरूरत है उतनी बीज इन्होंने भेजा नहीं। हमने तो पता कर रहे थे कि संथाल परगना 6 जिला जहाँ 4000 कुंटल ही धान की बीज भेजा गया। आप सोच सकते हो अगर उसको 6 जिलों में बांटेंगे कितना धान के बीज हो, तो ये स्वाभाविक है कि किसानों के खेतों तक वो बीज पहुंच ही नहीं पाएगा, मिल नहीं पाएगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि सरकार को एक तय करना चाहिए कि भाई कितनी बीज की जरूरत है। एक अनुपात तो हमें पता ही है कितनी बीज धान के लोग लगाते, उस अनुपात में हमें सरकार को बीज की व्यवस्था करनी चाहिए, खाद की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों को ओपन मार्केट से अधिक दामों पर खरीदना नहीं पड़े। लेकिन राज्य सरकार को इससे कहाँ चिंता है, सरकार को इसकी कहाँ, किसानों की कहाँ चिंता है। और इसलिए मैं फिर से कहूँगा राज्य सरकार से कि एक तो किसानों की जो धान लोगों ने बेचा है उसके पैसे किसानों को जल्दी भुगतान हो, और दूसरा जो अभी खरीफ का मौसम आया है तो इस मौसम पर सरकार को खाद और बीज लोगों को सही समय पर उपलब्ध हो, इससे सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं कोविड के बारे में भी कहूँगा, क्योंकि आज जो कोविड की हालत है, क्या स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं, पूरी दुनिया पूरे देश को तबाह किया हुआ है। लेकिन हम कहेंगे कि कोविड पूरा देश और दुनिया में है, लेकिन सरकार को जिस तत्परता से झारखंड सरकार को देखनी चाहिए उसको काबू पाने के लिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। टेस्टिंग भी ग्रामीण अंचलों में ठीक प्रकार से हो नहीं रहा है, उतना टेस्टिंग किट्स नहीं है, लोग परेशान है। आज तो हमने कई जगहों से बात किया, कई जिलों से बात की, प्रखंडों से बात की, लोगों से, सब जगह यही लोगों ने बताया कि किट है नहीं, लोगों का टेस्ट कैसे होगा, और है भी तो बहुत कम है, जिस कारण से किट्स हो नहीं रहे हैं। और गांव घर में लोग बीमार हो रहे हैं, यूं ही जो गांव घरों में डॉक्टर होता है उनसे लोग इलाज करा रहे हैं, कुछ भी इलाज करा रहे हैं, कोई टाइफाइड का, कोई मलेरिया का, कोई बुखार का, लेकिन कोरोना का कोई इलाज ठीक प्रकार से हो नहीं रहा, उसकी जांच नहीं हो रही, लोग मर रहे हैं। और इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि आप इसकी एक व्यवस्था करो ताकि लोगों की जांच हो। जैसे ही लोगों के अंदर में बीमारी फैले तो आप उसे पहले जांच करें, इलाज प्रारंभ हो जाए। क्योंकि हम सबको पता है कि झारखंड में अस्पतालों की क्या स्थिति है, डॉक्टर कितनी है, पैरामेडिकल नर्सेज कितनी है, हमें पता है। इसलिए हमारे पास जो सीमित संसाधन है उसका भी हम ठीक प्रकार से उपयोग करें ताकि यहाँ बीमारों को, कोविड पेशेंट को ठीक प्रकार से उनकी इलाज हो सके, लोग स्वस्थ हो सके। और इसलिए मैं सरकार से ये बार बार कहता हूँ। लेकिन अब राज्य सरकार की हालत क्या है आप सबको पता है। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री लगातार आप देख रहे होंगे राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करते हैं, व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री से जब देश के प्रधानमंत्री ने बात की, रात में बात की, तो इसका उन्होंने उपहास उड़ाया। पूरी दुनिया ने उसको देखा, ट्विटर पर देखा, ट्विटर पर उन्होंने उपहास उड़ाया। आप सोच सकते हैं कितना गंभीर है राज्य सरकार। और वहीं पर देखे अपने पड़ोसी राज्य के जो मुख्यमंत्री उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, पिछले 2 दिन पहले उन्होंने रात में बात की देश के प्रधानमंत्री से, और 12 बजे रात में नासिक का जो सेना का हवाई अड्डा है वहाँ खोला और वहाँ किट की व्यवस्था की गई, कोविड टेस्ट की किट की, और फिर रातों रात उसको जहाज से भुवनेश्वर हवाई अड्डा भेजा गया। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने सब वहाँ हर जिला में किट भेजने के लिए गाड़ी की भी व्यवस्था कर रखी थी, वहाँ से फिर जिलों को भेजे। ये पूरी दुनिया ने देखा इसको। आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री कोई बात कर रहे हैं उस मुख्यमंत्री से, कोई बीजेपी के वहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, विरोधी दल के ही हैं,
लेकिन 12 बजे रात में भी देश के प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बात करते हैं और ये चिंता ये दिखाती है किस प्रकार से वो चिंतित है, कैसे इस कोविड को काबू करना चाहते हैं। ये उन्होंने उड़ीसा से हमें भी सीखना चाहिए कि वहाँ के मुख्यमंत्री किस प्रकार से सर जिंदगी से अपने तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री रात रात में उसकी भी व्यवस्था करते हैं, तो ये बड़ा सराहनीय है। पिछले दिन हम सब लोगों ने देखा कि देश के प्रधानमंत्री कल देश के चुनिंदा डॉक्टरों से बात की, जो कि डॉक्टर एक्सपर्टीज होते हैं। हम उनसे सलाह नहीं लेंगे, उनसे हम विचार नहीं करेंगे, उनसे हम बात नहीं करेंगे, तो फिर इस बीमारी को हम काबू नहीं कर सकते। क्योंकि हम मानते हैं कि आज हमारे देश में कई अफसर हैं, IAS अफसर हैं जो काम देखते हैं, लेकिन ये सारे लोग कोई एक्सपर्टीज नहीं है। जो एक्सपर्टीज है उनसे हमें सलाह लेना, उनसे हमें सहयोग लेना, तब फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और झारखंड में भी हमें तो जान करके बड़ी खुशी हुई कि देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ के डॉक्टर से भी, जो क्रिटिकल केयर के जो हेड है डॉक्टर भट्टाचार्य जी से बात करते हैं। और हमें पता नहीं कि यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ के डॉक्टर से वो बात करते हैं कि नहीं करते, ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन पिछले दिनों एक सदर अस्पताल का एक जानकारी मिली थी कि उन डॉक्टरों को लगाया गया है कि ICU में देखने के लिए, जिनको ICU का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो जानते नहीं है। और इसकी लोग अखबार में भी आया बातें। और फिर जिन्होंने वहाँ के सिविल सर्जन ने कहा हमने तो पदस्थापित नहीं किया, पदस्थापित किसी और ने किया। तो इससे लगता है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री, यहाँ जो सरकार है, कि जिन लोगों से ये बात करना चाहिए, जिन लोगों के द्वारा ये काम करानी चाहिए, जो कि टेक्निकल हैंड्स ही, डॉक्टर ही इसके सही इलाज बता सकते हैं, सही तरीके से वो योजना को बता सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए उन लोगों से सहयोग राज्य के मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए। लेकिन लगता है वो ले नहीं रहे। अभी मैं कहूँगा कि कोरोना के जो रोकथाम के लिए जो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, उसमें भी जो हालत है, आज मैंने अखबारों में पढ़ा तो अखबार में मैंने देखा जो लक्ष्य था उसके काफ़ी कम है। अब समझ में नहीं आ रहा है। एक और लोग कह रहे हैं कि जहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है वो हो नहीं रहा है, और दूसरी ओर हम देख रहे हैं लक्ष्य के से बहुत कम चल रहा है। आज भी मैंने कई प्रभारियों से बात की, लोगों ने जो ये किया है तो रजिस्ट्रेशन तो कराया है, स्लॉट भी मिल गया उनको, लेकिन लोग फिर जाते नहीं हैं। उसमें मुश्किल से 50-60 यानी 100 लोगों को जहाँ देना है टीका, उसमें 50-60 लोग पहुंच रहे हैं। हम इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के बाद भी लोग डर क्यों रहे। तो इसका हमें समझ में आया कि एक दिन की मैं बात बता रहा हूँ कि चाईबासा की घटना थी, चाईबासा पश्चिम सिंहभूम जिला की। एक गांव में लोगों को टीका लगाया गया था। टीका लगाने के बाद लोगों के अंदर बुखार आ गया, 2-3 दिनों तक लोगों में बड़ी भय का माहौल था। फिर हमें लोगों ने संपर्क किया, हमें बताया, फिर हमने यहाँ पदाधिकारी से बात की, फिर पदाधिकारी ने यहाँ के जो स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने वहाँ के सिविल सर्जन से बात की, फिर वहाँ टीम गए तो पता चला कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद जो बुखार होता है, जो सिस्टम है वही होता है। तो मुझे ये अनुभव हो रहा है कि हमें लगता है कि कोरोना के टीका के बाद जो स्थिति पैदा होने वाली है शरीर में, कहीं किसी को बुखार होता है 1 दिन 2 दिन, हमें लगता है कि लोगों को ये बताया नहीं जा रहा है, लोगों को समझाया नहीं जा रहा है। और इसका परिणाम ये है कि आज लोगों में भय का माहौल है। लोगों को लगता है कि कोरोना के टीका से ही फिर कोरोना हो रहा है, बुखार हो रहा है, और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोई टीका लगाने के लिए लोग जाने को तैयार नहीं है। लोगों में भय का माहौल पैदा किया गया। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए तो सरकार में बैठे हुए लोग जिम्मेवार हैं। पहले तो इसी वैक्सीन का इन लोगों ने मजाक उड़ाया। किस प्रकार से मजाक उड़ाया, किसी से छुपा हुआ नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने उसकी मजाक उड़ाया, ऐसे ही कांग्रेस के नेताओं ने उसकी मजाक पहले उड़ाया था। तो इससे लोगों के दिलो दिमाग में भय लोगों ने पैदा कर दी। आज हम सब लोगों का दायित्व बनता है, जिम्मेवारी है कि हमें उस भय को लोगों के दिलो दिमाग से निकालना पड़ेगा। और मैं सबों से ये कहता हूँ कि भाई हमें टीका लेना चाहिए। टीका सुरक्षित है, तभी हम अपने आप को सुरक्षित रह पाएंगे। और इसलिए मैं तमाम जनता से हमारी यही अपील होगी कि भाई हमें इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। टीका हमें ले, हम सुरक्षित हो, और फिर जितनी भी कोविड के प्लान के लिए जो जो हमारे डॉक्टर की ओर से बताई जाती है उसका हम सब लोगों को पालन करना चाहिए। सरकार की ओर से जो निर्देश है उसका हमें पालन करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अभी हमने देखा कि अभी जो लॉकडाउन हुआ, आज भी मैंने सरकार को हमने एक ट्वीट किया
भाई आप लॉकडाउन है, ठीक है, आप उसको पकड़े, उनको जुर्माना दीजिए, उसको जेल में भी डाल सकते हैं, आप ये प्रावधान करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस ढंग से बेरहमी से पुलिस लोगों को पीट रही है, मैं समझता हूँ कि अमानवीय है। भाई हमें इस प्रकार की लॉकडाउन और इस प्रकार की पुलिस लोगों को प्रताड़ित करे, ये ठीक नहीं है। इस पर सरकार को देखना चाहिए, पुलिस पदाधिकारियों को देखना चाहिए। हालांकि हमने देखा है राज्य की जो डीजी पुलिस है, उन्होंने खुद पुलिस के जवानों को हिदायत दी है, लेकिन उसके बाद भी हमें सूचनाएं जो मिल रही है, इस प्रकार की बेरहमी से लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो हमें लगता है कि इस पर भी सरकार को देखना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों को हम सब लोग देखेंगे, ताकि लोगों के अंदर में भय नहीं हो, लोगों के अंदर में लोगों से हमें सहयोग ले करके ही कोरोना से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को हमें समझाना है। फिर इस कोरोना के काल में बहुत से समाज सेवी संगठन सारे लोग लगे हुए हैं, तो हमारा कहना है कि सरकार को उन लोगों से भी सहयोग लेना चाहिए। उन लोगों को ऐसा नहीं कि उनको हम भगा दें, उनको लाठी से पीट करके इधर उधर भीतर दें। कहीं कहीं से सूचना ये भी आ रही है, जो लोग सहयोग करना सरकार को चाहते हैं, जो सहयोग करना पदाधिकारियों को चाहते हैं, डॉक्टर को चाहते हैं, लेकिन उन सारे लोगों को भी लोग भगा रहे हैं। ऐसी भी जानकारी जगह जगह से मिल रही है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि भाई सरकार इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए सरकार को। अगर इस सारी चीज़ों को हम देखेंगे, लोगों से एक तालमेल बिठा करके हम सब काम करेंगे, तो निश्चित रूप से कोरोना को हम सब लोग हरा पाएंगे, और नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएंगे। और इसलिए मैं फिर से सरकार से यही निवेदन करता हूँ, यही मैं अपील करता हूँ। और अभी इस कोरोना के काल में जो संकट है, वो संकट तो लगता है कि लंबी समय तक जाने वाली है, और इसीलिए अब हमें जो कमी है, मैन पावर की कमी है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए सरकार को अब चिंता करनी चाहिए। और हमारे पास जो संसाधन है, उसका हमें ठीक प्रकार से उपयोग करनी चाहिए। आज भी बहुत जगहों से जो वेंटिलेटर है वो चल नहीं रहा है, हमारे तकनीशियन नहीं है, ये खबरें आ रही है। अगर कोई चालू नहीं है तो उसको चालू कराने के प्रयास करना चाहिए। आज भी जो ट्रेंड लोग हैं, जहाँ कहीं भी मिलते हैं, उनको हमें बहाल करना चाहिए, क्योंकि आपात स्थिति है। हमें उसके लिए कोई ये नहीं सोचना चाहिए, नहीं विचार करना चाहिए आगे क्या होगा, कि भाई हमें उसको बहाल करें, फिर उसके लिए अगले जब नौकरी में होगी तो कुछ पॉइंट्स हम उसको दे सकते हैं, ताकि उनको प्राथमिकता मिलेगी उस बहाली में। तो हमें लगता है कि वो भी उत्साह के साथ लोग काम कर सकते हैं। हम सहायक के तौर पर कई हम डॉक्टर जो अंतिम ईयर के छात्र हैं, पीजी के छात्र हैं, नर्स हैं जो अंतिम वर्ष के जो छात्राएँ हैं, जो नर्सिंग है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सारे लोगों को सहयोगी के रूप में हम काम में उन लोगों को लगा सकते हैं। हम यही कहेंगे सरकार से, अगर हम इन सारे लोगों को लगाएंगे काम में, तो निश्चित रूप से कोरोना को हम लोग हरा पाएंगे, और फिर से सब कुछ पटरी पर आ पाएगी। और इसलिए आज की जो ये धरना का कार्यक्रम था, इसमें हमारी ओर से मैंने एक सरकार से, एक तो किसानों के लिए, किसानों को धान की कीमत मिले, दाम मिले, जो लोगों ने बेचा है उनका हक बनता है, और दूसरा किसानों को समय पर खाद और बीज मिले, और तीसरा ये जो कोरोना की कोविड का जो काल है, कोरोना के जो पीड़ित लोग हैं उनका ठीक प्रकार से अस्पतालों में इलाज हो। फिर एक बात और मैं कहूँगा लास्ट में, कि निजी अस्पतालों में जिस प्रकार से जो लूट हो रही है, हमें लगता है कि इस लूट को भी हमें देखना पड़ेगा सरकार को। और आज तो जानकर के एक चीज़ें और मुझे बड़ी चकित किया कि हजारीबाग के अस्पताल, कोविड हॉस्पिटल से 200 ऑक्सीजन चोरी हो गया। अब इससे बड़ी आश्चर्य क्या है, और लगता है क्या वहाँ डॉक्टर नहीं थे, क्या वहाँ कोई स्टाफ नहीं थे क्या? आखिर इतनी चीज़ें चोरी हो गई, कैसे चोरी हो गई? जहाँ कहीं भी रखा होगा वहाँ तो रहे होंगे। इससे समझ में आता है कि पदाधिकारी किस प्रकार काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। इसलिए मैं सरकार से कहूँगा कि सबसे पहले तो जो लोग वहाँ ड्यूटी पर थे, जिन लोगों की जिम्मेवारी थी, उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके बाद तुरंत उन सारे जो चोरी किया हुआ जो ऑक्सीजन है उसका पता लगानी चाहिए, और उन लोगों को पकड़नी चाहिए, तभी ये रोकथाम होगा। नहीं तो आने वाला समय अगर ऐसा ही ढीला ढाला रहा तो फिर आने वाला कल बहुत ही दिक्कत होगी।